साईं बाबा की स्वीकृति और वचन जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णित है, साईं बाबा ने सच्चरित्र के लेखन के लिए अपनी पूर्ण स्वीकृति दी और कहा, मैं सच्चरित्र के लेखन के बारे में तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। तुम अपना कर्तव्य करो, जरा भी मत डरो, अपने मन को स्थिर करो और मेरे शब्दों पर विश्वास रखो। यदि मेरी लीलाएं लिखी जाएंगी तो अविद्या अज्ञान दूर हो जाएगी, और यदि उन्हें ध्यानपूर्वक और भक्तिपूर्वक सुना जाए तो सांसारिक अस्तित्व की चेतना कम हो जाएगी और भक्ति और प्रेम की प्रबल लहरें उठेंगी, और यदि कोई मेरी लीलाओं में गहराई से गोता लगाएगा तो उसे ज्ञान के अनमोल रत्न प्राप्त होंगे। ये सुनकर हिमाड़ पंत बहुत प्रसन्न हुए और वह तुरंत निर्भय और आश्वस्त हो गए, और उन्होंने सोचा कि काम सफल होना ही है। फिर श्यामा माधवराव देशपांडे की ओर मुड़ते हुए साईं बाबा ने कहा, यदि कोई व्यक्ति प्रेमपूर्वक मेरा नाम लेता है तो मैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ, उसकी भक्ति बढ़ाता हूँ। और यदि वह मेरे जीवन और मेरे कार्यों का निष्ठापूर्वक गान करता है तो मैं उसके आगे पीछे तथा सब ओर से उसे घेरे रहता हूँ। जो भक्त मेरे प्रति हृदय से तथा आत्मा से आसक्त हैं, वे इन कथाओं को सुनकर स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। मेरा विश्वास करो कि यदि कोई मेरी लीलाओं का गान करेगा तो मैं उसे अनंत आनंद तथा शाश्वत संतोष प्रदान करूंगा। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से मेरे शरणागत हो जाता है तथा जो श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करता है तथा जो मुझे स्मरण करता है तथा निरंतर मेरा ध्यान करता है, उसे मुक्त करना मेरा विशेष गुण है। जो मेरा नाम लेता है, मेरी पूजा करता है, जो मेरी कथाओं तथा मेरे जीवन का चिंतन करता है तथा इस प्रकार सदैव मेरा स्मरण करता है, उसे सांसारिक वस्तुओं तथा संवेदनाओं का भान कैसे हो सकता है। मैं अपने भक्तों को मृत्यु के मुंह से निकाल लूंगा। यदि मेरी कथा सुनी जाए तो सभी रोग दूर हो जाएंगे। इसलिए मेरी कथाओं को आदरपूर्वक सुनो तथा उनका चिंतन करो, उनका ध्यान करो, उन्हें आत्मसात करो। यही सुख तथा संतोष का मार्ग है। मेरे भक्तों का अभिमान और अहंकार नष्ट हो जाएगा, श्रोताओं का मन शांत हो जाएगा, और यदि उसमें पूर्ण श्रद्धा हो तो वह परम चैतन्य के साथ एक हो जाएगा। साईं के रूप में मेरे नाम का मात्र स्मरण ही वाणी और श्रवण के पापों को नष्ट कर देगा। भगवान अलग अलग भक्तों को अलग अलग काम सौंपते हैं। किसी को मंदिर और मठ बनाने का काम दिया जाता है या नदियों पर घाट बनवाने का काम दिया जाता है। किसी को भगवान की महिमा गाने के लिए कहा जाता है, किसी को तीर्थयात्रा पर भेजा जाता है। लेकिन मुझे सच्चरित्र लिखने का काम सौंपा गया था। सभी कामों में निपुण होने के कारण मैं किसी भी काम में निपुण नहीं था, इसलिए मैं इस काम के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था। फिर मैं ऐसा कठिन काम क्यों करूं? साईं बाबा के सच्चे जीवन का वर्णन कौन कर सकता है? केवल साईं बाबा की कृपा ही इस कठिन काम को पूरा करने में सक्षम है। इसलिए जब मैंने अपने हाथ में कलम उठाई तो साईं बाबा ने मेरा अहंकार दूर कर दिया और अपनी कहानियां स्वयं लिखीं। इसलिए इन कहानियों को बताने का श्रेय उन्हें जाता है, मुझे नहीं। हालांकि मैं जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन मेरे पास 2 आंखें नहीं थीं। अर्थात श्रुति और स्मृति का दर्शन न होने के कारण वह सच्चरित्र लिखने में समर्थ नहीं था। परंतु प्रभु की कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ पार कर जाता है। अपनी इच्छानुसार कार्य करवाने की कला केवल उसी को मालूम है। न तो बांसुरी को, न ही हारमोनियम को मालूम है कि ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। ये वादक का काम है। चंद्रकांत मणि का टपकना और समुद्र का उछलना मणि और समुद्र के कारण नहीं, अपितु चंद्रमा के उदय होने के कारण है। प्रकाश स्तंभ के रूप में बाबा की कहानियां समुद्र में विभिन्न स्थानों पर प्रकाश स्तंभ बनाए जाते हैं ताकि नाविक चट्टानों और खतरों से बच सकें और सुरक्षित रूप से नौकायन कर सकें। साईं बाबा की कहानियां सांसारिक अस्तित्व के सागर में इसी प्रकार का उद्देश्य पूरा करती हैं। वे मधुरता में अमृत से भी बढ़कर हैं और हमारे सांसारिक मार्ग को सुगम और सुगम बनाती हैं। संतों की कहानियां धन्य हैं। जब वे कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं तो शरीर चेतना या अहंकार और द्वैत की भावना गायब हो जाती है, और जब वे हृदय में संग्रहित होते हैं तो संदेह सभी तरफ उड़ जाते हैं, शरीर का गर्व गिर जाता है और ज्ञान प्रचुर मात्रा में जमा हो जाता है। बाबा की निर्मल कीर्ति का वर्णन और प्रेमपूर्वक उसका श्रवण भक्तों के पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए यह मोक्ष प्राप्त करने का सरल साधन है। कृतयुग के लिए साधना शब्द मन और शरीर की शांति, त्रेता के लिए बलिदान, द्वापर के लिए पूजा और कलियुग वर्तमान युग के लिए ये भगवान के नाम और महिमा का कीर्तन है। यह अंतिम साधना चारों वर्णों ब्राह्मण आदि के सभी लोगों के लिए खुली है। अन्य साधनाएं अर्थात योग, यज्ञ, ध्यान और धारणा का अभ्यास करना बहुत कठिन है, परंतु भगवान साईं बाबा की कथा और महिमा का कीर्तन और श्रवण करना बहुत सरल है। हमें केवल अपना ध्यान उनकी ओर लगाना है। कथा के श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों और उनके विषयों के प्रति आसक्ति दूर हो जाएगी, भक्तों में वैराग्य उत्पन्न होगा और अंततः वे आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए साईं बाबा ने मुझे उनकी कथाएं सच्चरितामृत लिखने में सहायता की।
अब भक्तगण आसानी से साईं बाबा की इन कथाओं को पढ़ और सुन सकते हैं और ऐसा करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं तथा इस प्रकार गुरु और ईश्वर साईं बाबा के प्रति भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। इस कृति सच्चरितामृत की तैयारी और लेखन में ये साईं बाबा की कृपा ही है जिसने मुझे एक निमित्त मात्र के रूप में उपयोग करते हुए सब कुछ संपन्न किया है। साईं बाबा का मातृवत प्रेम सभी जानते हैं कि गाय अपने बछड़े से कितना प्रेम करती है। उसका थन हमेशा भरा रहता है और जब बछड़ा दूध की इच्छा करता है और थन पर हाथ मारता है तो दूध की धारा बह निकलती है। इसी प्रकार एक मानव माँ अपने बच्चे की ज़रूरतों को जानती है और समय पर उसे अपने स्तनों से दूध पिलाती है। बच्चे को कपड़े पहनाने और सजाने के मामले में माँ इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि यह सब अच्छी तरह से किया गया हो। बच्चे को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता या उसे इसकी परवाह नहीं होती, लेकिन माँ की खुशी की सीमा नहीं रहती जब वह अपने बच्चे को सुंदर कपड़े पहने और सजे हुए देखती है। माँ का प्रेम अनोखा, असाधारण और निस्वार्थ है और इसकी कोई तुलना नहीं है। सद्गुरु अपने शिष्यों के प्रति ऐसा ही मातृवत प्रेम महसूस करते हैं। साईं बाबा का मेरे प्रति भी ऐसा ही प्रेम था और मैं इसका एक उदाहरण नीचे देता हूँ। 1916 में मैं सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ। मुझे जो पेंशन मिलती थी वह मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं थी। उस वर्ष गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की 15वीं तिथि के दिन मैं अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहाँ श्री अन्ना चिंचनीकर ने अपनी इच्छा से बाबा से मेरे लिए इस प्रकार प्रार्थना की, कृपया उन पर कृपा करें, उन्हें मिलने वाली पेंशन अपर्याप्त है, उनका परिवार बढ़ रहा है, उन्हें कोई अन्य नौकरी दे दें, उनकी चिंता दूर करें और उन्हें सुखी बना दें। बाबा ने उत्तर दिया, उन्हें कोई अन्य नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब उन्हें मेरी सेवा करनी चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। उनके बर्तन हमेशा भरे रहेंगे और कभी खाली नहीं होंगे। उन्हें अपना सारा ध्यान मेरी ओर लगाना चाहिए और नास्तिकों, अधार्मिक और दुष्ट लोगों की संगति से बचना चाहिए। उन्हें सभी के प्रति नम्र और विनम्र होना चाहिए और दिल और आत्मा से मेरी पूजा करनी चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे शाश्वत सुख प्राप्त होगा। ये प्रश्न कि वे कौन हैं जिनकी पूजा का समर्थन किया जाता है। इस पुस्तक के आरंभ में प्रस्तावना में साईं बाबा कौन है पर एक टिप्पणी में पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। इसी प्रकार रोहिल्ला की कहानी साईं बाबा के सर्वव्यापी प्रेम को दर्शाती है। एक रोहिल्ला लंबा, सुगठित, बैल जैसा मजबूत, एक लंबी कफनी वस्त्र पहने हुए शिरडी आया और साईं पर मोहित हो गया, जो वहीं रहने लगा। वह दिन रात ऊंची आवाज में कलमा, पवित्र कुरान की आयतें पढ़ता और अल्लाह अकबर चिल्लाता था। शिरडी के अधिकांश लोग दिन में अपने खेतों में काम करते थे और जब वे रात को अपने घर लौटते थे तो उनका स्वागत रोहिल्ला की कर्कश चीखों और चिल्लाहट से होता था। वे सो नहीं पाते थे और उन्हें बहुत परेशानी और असुविधा होती थी। उन्होंने कुछ दिनों तक तो चुपचाप इस उपद्रव को सहन किया और जब वे इसे और सहन नहीं कर सके तो उन्होंने बाबा से रोहिल्ला को रोकने और उपद्रव बंद करने का अनुरोध किया। बाबा ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत बाबा ने ग्रामीणों को फटकार लगाए और उन्हें अपने काम से काम रखने के लिए कहा, न कि रोहिल्ला से। उन्होंने उनसे कहा कि रोहिल्ला की पत्नी बहुत बुरी है, एक जानतिप्पी जो रोहिल्ला और उन्हें परेशान करने के लिए अंदर आने की कोशिश करती थी। लेकिन रोहिल्ला की प्रार्थना सुनकर वह अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाती और वे शांति और खुश रहते थे। वास्तव में रोहिल्ला की कोई पत्नी नहीं थी और उसकी पत्नी से बाबा का मतलब दुर्बुद्धि यानी बुरे विचारों से था। चूंकि बाबा को प्रार्थना और भगवान से रोना किसी भी चीज़ से ज़्यादा पसंद था, इसलिए उन्होंने रोहिल्ला का पक्ष लिया और गांव वालों से कहा कि वे इंतज़ार करें और उपद्रव सहें, जो समय के साथ कम हो जाएगा। बाबा के मधुर और अमृततुल्य वचन। एक दिन दोपहर में आरती के बाद भक्तगण अपने निवास स्थान की ओर लौट रहे थे, तब बाबा ने ये सुंदर उपदेश दिया, जहाँ चाहो रहो, जो चाहो करो, ये भली भांति स्मरण रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो वह सब मुझे ज्ञात है। मैं सबका अंतर्यामी शासक हूँ और उनके हृदय में विराजमान हूँ। मैं समस्त प्राणियों, चर अचर जगत को अपने में समाहित किए हुए हूँ। मैं इस ब्रह्मांड के संचालन का नियंत्रक हूँ। मैं समस्त प्राणियों की जननी हूँ, तीनों गुणों का समन्वय हूँ, सभी इंद्रियों को चलाने वाला हूँ, सृजक, पालक और संहारक हूँ। जो मेरा ध्यान करता है उसे कुछ भी हानि नहीं पहुँचती, परंतु जो मुझे भूल जाता है उसे माया मारती है। सभी कीड़े मकोड़े, दृश्य, चर अचर जगत मेरा शरीर या रूप है। इन सुंदर और अनमोल वचनों को सुनकर मैंने तुरंत ही मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं किसी मनुष्य की सेवा नहीं करूँगा, केवल अपने गुरु की सेवा करूँगा। लेकिन अन्ना चिंचनीकर के प्रश्न, जो वास्तव में मेरा था, का बाबा का उत्तर कि मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी, मेरे दिमाग में घूमने लगा और मैं सोचने लगा कि क्या ऐसा होगा जैसा कि भविष्य की घटनाओं ने दिखाया। बाबा के शब्द सच हुए और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन ये थोड़े समय के लिए थी। फिर मैं मुक्त हो गया और अपने आप को पूरी तरह से अपने गुरु साईं बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया।
इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मैं पाठकों से प्रार्थना करता हूं कि वे आलस्य, निद्रा, मन की भटकन, इंद्रिय आसक्ति आदि अनेक बाधाओं को त्याग कर अपना पूर्ण ध्यान श्री साईं बाबा की इन कथाओं पर केंद्रित करें। उनका प्रेम स्वाभाविक हो, उन्हें भक्ति का रहस्य ज्ञात हो, वे अन्य साधनाओं में अपने को थकाएं नहीं, केवल एक सरल उपाय पर ही ध्यान केंद्रित करें, अर्थात श्री साईं बाबा की कथाओं का श्रवण करें। इससे उनका अज्ञान नष्ट हो जाएगा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कृपण व्यक्ति चाहे अनेक स्थानों पर रहे, परंतु वह सदैव अपने गड़े हुए धन के बारे में ही सोचता रहता है। इसलिए श्री साईं बाबा सभी के हृदय में विराजमान हों। अगले अध्याय में मैं श्री साईं बाबा के शिरडी आगमन की चर्चा करूंगा। श्री साईं को नमन, सभी को शांति मिले। एक बार जोर से बोलो श्री साईं नाथ महाराज की जय।